हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा लेडीज़ कोट कटिंग करना। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं बताऊंगा। और ये 2 बटन का, और इसमें साइड बैक ओपन नहीं है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 2 इंची का एक घेरा में निशान लगाना है। इस तरीके से ये आपका नीचे का मार्क हो गया। ठीक है, ये घेरे का मार्क हो गया 2 इंची। और ये बैक का मार्क लगाना है, तो यहाँ से 1 इंची का मार्क लगाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट मार्क लगा देंगे। अगर आप कपड़े में काट रहे हैं तो उसके साथ में किनारी आता है, तो किनारी से 1 इंची आगे की तरफ मार्क लगाएं। और यहाँ से अगर बैक ओपन है तो यहाँ पे ज़्यादा इस तरीके से ये। अब आपको जो भी काम करना है इस निशान के ऊपर से काम करना है। तो यहाँ से जैसे इसका लंबाई है 24 इंची, तो यहाँ से ये 24.5 इंची के ऊपर निशान लगा दें। ठीक है, और इसका जो 36 है तो यहाँ से 8.5 इंची के ऊपर डाउन करें। और उसके बाद में यहाँ से 1.5 इंची ऊपर मार्क लगाएं। और ये 8.5 का यहाँ से 4.25 इंची कर दें। और उसके बाद में आपने क्या करना है, इसका 15 इंची के ऊपर निशान लगा दें। और उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ से मार्क लगाना है। और ये मार्क ऐसा, और ये। इसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंची का एक मार्क लगाना है। ठीक है, 1/2 इंची एक लाइन का, और यहाँ पर भी 1/2 इंची एक लाइन का, और स्ट्रेट मार्क लगा देना इसे। ठीक है, उसके बाद में ऐसा वाला स्केल है आपके पास, तो ये वाला स्केल इस तरीके से लगा देना है। ठीक हो गया, ये बैक का हो गया। अब इसका जो शोल्डर है वो 16.5 इंची है, तो यहाँ से ये 8.25 इंची हो गया, प्लस 1/2 इंची मार्जिन रखेंगे। उसके बाद में इसका गला है 14 इंची, तो यहाँ से 3.25 इंची रखेंगे। ठीक है, 3.25 इंची, और यहाँ से 1/2 इंची ऊपर रखेंगे। और यहाँ 1/2 इंची ऊपर रख के, और यहाँ से 1.5 इंची के ऊपर निशान लगाएंगे। और ये जो निशान लगाए हैं ये पूरा स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में ऐसा वाला स्केल से इस तरह से मार्क लगा दें। ठीक हो गया, और यहाँ से इस तरीके से मार्क लगा दें। ठीक है, इसमें आपको जो बैक है वो छोटा बड़ा नहीं होगा, पूरा मुकम्मल होगा। ठीक है, अगर बैक क्रॉस आप नापे हुए हैं तो सेम टू सेम यहाँ से रख दीजिए। ये 16 इंची नापा हुआ था, 16 इंची है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से 1/2 इंची नीचे एक मार्क लगाएं, और इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे राउंड कर दे। ठीक हो गया। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसका जो यहाँ पे लगाए हैं ये 8.5 इंची है, तो यहाँ पे 7 इंची लगाएंगे, 1.5 इंची कम करके। और यहाँ पे 1/2 इंची ज़्यादा कर देंगे। और ये वाला स्केल से यहाँ पे मार्क लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे मार्क लगा देंगे। अगर आपको यहाँ पे साइड चेक है तो यहाँ से साइड चेक का निशान लगा दीजिए। अगर नहीं है तो सेम मार्क के ऊपर ही कटिंग करना है। तो ये हो गया पूरा पैक। इसमें देखिए दोस्तों, ये लंबाई है 24, तो यहाँ से 1/2 इंची ज़्यादा करके रख दिया है। और इसका जो 34 के हिसाब से इसका चेस्ट है 36। ठीक है, तो ये 8.5 इंची के ऊपर रख दिया है, और 1.5 इंची ऊपर। और इसका जो हाफ है वो 4.25 इंची। ठीक है, और ये कमर का सेंटर हो गया। ठीक है, अब इसको अपने कटिंग कर देना है। यहाँ पे 1 इंची दबाव दे करके, और यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब नीचे जो है मार्क के ऊपर ही कटिंग करना है। और यहाँ पर
और यहाँ पे इस तरीके से मारी के ऊपर ही काटना है, यहाँ पे मार्जिन नहीं देना है। और यहाँ पर भी इस तरीके से। तो दोस्तों आपको मैं लेडीज़ कोट का बैक कटिंग करना बताया, अब इसका मैं सामना कटिंग करना बता रहा हूँ। ये लेना है, ठीक है। इसका लंबाई है 24 इंची, तो यहाँ से 1 इंची प्लस करके 25 इंची के ऊपर मारिक लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या करना है, 2 इंची का मारिक लगाएंगे, ठीक है। और इसका जो बैक लिए थे तो बैक का सेम टू सेम रख देना है। यहाँ से इस तरीके से इसका मारिक उठा लेंगे और यहाँ से सीधा मारिक लगा देंगे। इस तरीके से सीधा मारिक लगाएंगे और यहाँ पर भी दोस्तों ये 2 बटन का है, तो यहाँ से ये इसका 24 इंची है तो 8 इंची के ऊपर मारिक लगाएंगे, ठीक है। और इसका जो है वो 3 इंची के ऊपर मारिक लगाएंगे और यहाँ हाफ इंच ऊपर एक मारिक लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ से 1 इंची कम करके मारिक लगाएंगे। ये चेस्ट 36 है तो 9 चौका 36 हो गया, तो यहाँ से 1 इंची कम करके 8 इंची के ऊपर लगा देंगे। अब दोस्तों इसका जो गला है, गला यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे ये 8 है तो 4 इंची यहाँ पे रखेंगे और 4 इंची के बाद में आपने क्या करना है, हाफ इंची आगे की तरफ करके। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, जो गले रखने का प्रॉब्लम होता है काफ़ी आदमी को कि गला मैं कैसे रखूं, कि कौन से हिसाब से रखूं। तो सबसे आसान तरीका है, यहाँ से हाफ कीजिए, ये हाफ करके और यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से हाफ इंची आगे करके और एक मारिक लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से मारिक लगा लीजिए और यहाँ से 2 इंची मारिक लगाइए और यहाँ से 2.25 और इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से मारिक लगा दीजिए और यहाँ से एक डाउन का मारिक लगा दीजिए, ठीक हो गया। उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंची का मारिक लगाना है, ठीक है। 1.5 इंची का मारिक लगाएंगे और ये इस तरीके से राउंड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये नेपेल का मारिक लगा देंगे, ठीक है। ये मारिक हो गया नेपेल का, 2 बटन का हो गया और इंच से राउंड हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, इसका जो वॉलेट पॉकेट है तो इस तरीके से रखना है यहाँ पे और ये 1 इंची का गैप होना चाहिए। और ये जो मारिक है, मारिक से 1 इंची अंदर करके और यहाँ से 3.5 इंची के ऊपर और इसका डॉट का सेंटर यहाँ पे रखेंगे 2.25 और ये सामना नापेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, 8 इंची है तो यहाँ से 8 इंची रखेंगे और यहाँ से भी 8 इंची रखेंगे और ये इस तरीके से रखेंगे और ये पॉकेट का हो गया। अब ये डांट का मारिक लगा देंगे और यहाँ से भी। उसके बाद में यहाँ से ये 1.25 इंची का मारिक लगाएंगे और ये गोल कर देंगे और उसके बाद में यहाँ से 6.5 इंची का मारिक लगाएंगे और यहाँ पर भी गोल कर देंगे। अब ये जो निशान है 8 इंची का, तो यहाँ पर भी 8 इंची का निशान लगाएंगे और इसको स्ट्रेट कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद में यहाँ से 1.25 इंची का मारिक लगाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद में यहाँ से 1.25 इंची का निशान लगाएंगे और ये 1.25 इंची का
और इस तरीके से। ठीक हो गया। ये जो लाइन है ये सेंटर का लाइन होता है, ठीक है, और इसका हाफ ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये पॉकेट का सेम टू सेम बटन आएगा, सामने बटन आ जाएगा और इसके सामने पॉकेट का निशान लग जाएगा, ठीक है। ये 8 इंची है तो 8 इंची। उसके बाद में यहाँ से इसका मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से आपको छाती में 5 इंची देना है और इसमें 4 इंची और इसमें भी 4 इंची, ठीक है। ये फिटिंग का हिसाब होता है। उसके बाद में यहाँ से ये बैक नाप करके, उसके बाद में यहाँ से, ठीक हो गया। तो ये शेप ज़्यादा आ रहा है तो मुझे यहाँ से यहाँ पे करना है इस तरीके से, ठीक है। हाफ इंची जितना बढ़ा देना है और उसके बाद में यहाँ से भी हिप ज़्यादा है तो यहाँ पे रख देना है इस तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ पे कभी भी स्केल सीधा नहीं रखना है, आप इस तरीके से रखिएगा। उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ से ये डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिन रख दीजिएगा, 2 इंची रखना है या 2.5 इंची रखना है अपने हिसाब से। उसके बाद में ये गला का यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ से डांट का निशान ऐसे लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर भी डांट का ये हाफ इंची छोड़ कर ऊपर लगाइएगा, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से 1.25 इंची का ये फ़र्क होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हाफ इंची का फ़र्क होता है। ये जो पहला मार्क लगाए हैं, ये पहला वाला मार्क से हाफ इंची ऊपर लगाना है और यहाँ से इस तरीके से शेप करके हाफ इंची आगे की तरफ मार्क लगाना है। और उसके बाद में ये जो मार्क लगाए हैं 1.25 इंची का फ़र्क है तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे शेप दे देना है, ठीक है। तो ये शेप के ऊपर मुझे कटिंग करना है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से और यहाँ पे ऐसे राउंड कर देना है। अब इसका जो है शोल्डर है, शोल्डर नापना है। शोल्डर नापने का तरीका ये है, यहाँ पे ये 6.5 है तो यहाँ से 6.5 इंच रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से मार्क लगा देंगे और यहाँ से 1.25 इंची, ठीक है। यहाँ से 1.5 इंची 1.25 इंची डाउन करके मार्क लगा देना है, ठीक हो गया। उसके बाद में इसका फिक्स मेजर जो है इस तरीके से करना है। ये देखिए 8.25 इंची है और यहाँ पे 7 इंची है। तो यहाँ पे ये जो मार्क लगाए हैं लूजिंग का यहीं पे रखना है 7 इंची और इस तरीके से मार्क लगाना है, ठीक है। आप चेस्ट का भी इसी तरीके से मार्क लगाना है। यहाँ पे लूजिंग का जो मार्जिन होता है पहले यहाँ पे लगा देते हैं, उसके बाद में मार्जिन कटिंग करते हैं। उसके बाद में आपने इसका मार्जिन के ऊपर ही ऐसे कटिंग कर देना है और यहाँ पे 1/2 इंची जितना आगे की तरफ कटिंग करना है। ये हो गया और यहाँ पर भी मार्क के ऊपर ही कटिंग करना है, ठीक हो गया। और यहाँ पर भी मार्क के ऊपर ही यहाँ पे गोलाई करना है।
यहाँ पे सेंटर में कटिंग कर देना है, नीचे इस तरीके से। ठीक हो गया। उसके बाद में आपने ये जो मार्क लगाए हैं, मार्क को इस तरीके से अभी सामना है, सामना का भी कट। और यहाँ पर भी इस तरीके से। ये हो गया। अब इसको यहाँ पे रख करके और जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कटिंग कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से 1.25 इंची का मार्क लगाना है और इसको सीधा कर देंगे। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसका लंबाई है 24, इसका लंबाई है 22 इंची, तो 1 इंची प्लस करके रखेंगे। और ये 34 इंची है, 8.5 के ऊपर काटा हूँ, तो इसको मैं 1 इंची कम करके 6.5 इंची के ऊपर रखूँगा। यहाँ से 6.5 इंची के ऊपर रखूँगा और ऐसे, ठीक है। उसके बाद में ये नीचे और यहाँ से 1.25 इंची ऊपर कर देंगे। उसके बाद में आपने यहाँ से 1.25 इंची का मार्क लगाना है और यहाँ से 1.25 इंची का, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से ऐसे मार्क लगा देंगे। और ये 16 इंची है, तो यहाँ से 8 इंची रखेंगे। ये 8 इंची रखेंगे। उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ से ये 4 इंची के ऊपर रखेंगे और यहाँ से इसका हाफ रख देंगे 2 इंची के ऊपर, और यहाँ इसका भी हाफ कर देंगे इस तरीके से, यहाँ से हाफ कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से 1/2 इंची आगे रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंची, और यहाँ से 1/2 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से इसका मोहरी 8 है, तो इस तरीके से, और यहाँ पर भी। उसके बाद में यहाँ से यहाँ से 1.25 इंची 2 इंची रखिए, ठीक है। यहाँ से 1.25 इंची 1.5 इंची, लेडीज का मोहरी कम होता है, 8-9 इंची होता है, तो कम रखिए। उसके बाद में यहाँ से 1/2 इंची ऊपर रखिए, ये 1/2 इंची ऊपर रखिए, और यहाँ पे 1/4 इंची अंदर कीजिए। उसके बाद में ये जो सेंटर है यहाँ पे रख दिए। उसके बाद में ये यहाँ से, इसमें क्या होगा कि आपका मार्क लगाने में आसानी होगा। और ये, और यहाँ से जो रखे हैं, यहाँ से 1/2, ठीक है, इसका यहाँ पर भी रख दीजिए और ये गोलाई घुमा दीजिए इस तरीके से, और यहाँ से इस तरह से
उसके बाद में ये वाला जो मारिक है इस तरीके से ले लीजिए। ठीक हो गया। ये जितना नीचे राउंड अच्छा जाएगा उतना ही इधर सलवट नहीं आएगा, इसलिए आप कभी भी काट रहे हैं तो यहाँ से 1/4 इंची नीचे रखिए और यहाँ से 1/4 इंची ऊपर रखिए, फिर जाके आपका बाजू जो है वो सही आएगा। ठीक है। और यहाँ पर भी गोलाई अच्छे से दीजिए ताकि बाजू लगाने में आसानी हो। आप यहाँ पे करते हैं तो आपका बाजू ऐसे नीचे जो सलवट आता है वो कभी भी नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ से आप 3-3.5 इंची जितना मार्जिन दे दीजिए। ठीक है। और उसके बाद में इसका नापना है तो इस तरीके से नापिए आप यहाँ से। उसके बाद में यहाँ से ये नापिए। ये मेरा 34 साइज़ है तो ये 17 दूना 34, 2.5 इंची इसमें लूजिंग आया। अब यहाँ से इस तरीके से इसको कटिंग कर देना। ये मारिक के ऊपर ही कटिंग करें। ये बाजू जो है मैं 32 साइज़ के हिसाब से काटा हूँ और इसका जो चेस्ट है वो 36 है, तो ये 8 इंची के ऊपर रखा हूँ, 8 चूक ऊपर। और यहाँ से ये इसका ये पीछे वाला भाग है। अब इसका यहाँ से 2.5 इंची रख दीजिए और यहाँ पे 2 इंची और इस तरीके से यहाँ पे ये ताल पीस का कटिंग करना है। मार्जिन रख दीजिएगा। इसका राउंड दोनों साथ में होना चाहिए।